आज हम पढ़ते हैं सिटीजनशिप का नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 6 तक हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल नंबर 6 बोल रहा था कि अगर कोई इंसान पाकिस्तान से इंडिया आता है तो वो कैसे सिटीज़न बन सकता है। आर्टिकल नंबर 7 बात करता है कि अगर कोई इंसान इंडिया से पाकिस्तान चला गया हो तो क्या वो इंडिया का सिटीज़न रहेगा या नहीं रहेगा, और अगर इंडिया का सिटीज़न वो बन सकता है तो कैसे बन सकता है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये आर्टिकल नंबर 7 किसका, सिटीजनशिप का। और इसमें हम किस में बात करें, माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान का मतलब होता है कि लोग कहाँ पे जा चुके हैं, इंडिया से कहाँ चले गए हैं वो लोग, पाकिस्तान। तो ये आर्टिकल क्या बोलता है, ये आर्टिकल बोल रहा है कि कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन अगर 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो इंडिया से पाकिस्तान चला जाता है तो वो इंडिया का सिटीज़न नहीं रहेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 7 क्या बोल रहा है कि अगर 1 मार्च 1947 के बाद, देखो लिखा है ना आफ्टर, तो 1 मार्च 1947 के बाद कोई भी इंसान माइग्रेट करता है, मतलब चला जाता है, कहाँ से कहाँ, इंडिया से कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान की ज़मीन पे, पाकिस्तान की टेरिटरी पे, तो वो इंडिया का सिटीज़न रहेगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर वो इंसान पाकिस्तान से रिटर्न हो, पाकिस्तान से रिटर्न हो जाए इंडिया में, ठीक है, यहाँ पे वापस रहने के लिए या फिर परमानेंटली यहाँ पे रहने के लिए, बाय लॉ, कैसे आ जाए, अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ से। मतलब ये मतलब नहीं है, ये ध्यान से सुनो क्या बात कर रहे हैं, कि कोई भी इंसान अगर 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से कहाँ चला जाए, पाकिस्तान, तो भाई वो इंडिया का सिटीज़न रहेगा नहीं। लेकिन मान लो वो वापस से रिटर्न आता है, यहाँ पे लिखा है ना रिटर्न, वो वापस से क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है इंडिया की टेरिटरी पे। ठीक है, यहाँ पे वापस रीसेटलमेंट, मतलब वापस यहाँ पे रहने के लिए या फिर परमानेंट यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। लेकिन जब वो रिटर्न हो रहा है, उसे कैसे रिटर्न होना है, लॉ के तहत रिटर्न होना है। लॉ के तहत रिटर्न होने का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि वो ये बॉर्डर था और बॉर्डर से छुप के भाग के अंदर आ गया, भाई ऐसा नहीं है। प्रॉपर तरीका, प्रॉपर जो लॉ था, उस लॉ के तहत तुम्हें वापस से इस देश में अगर तुम आ गए, ये याद रखना है, बाई लॉ, ऐसे नहीं कि घुस के आ गए। अगर तुम बाय लॉ वापस आ जाते हो तो तुम सिटीजन बन सकते हो। और क्या तरीका है उसका, वही तरीका जो आर्टिकल 6 के बी में था, क्लॉज बी में था। अब आर्टिकल 6 के क्लॉज बी में क्या था, उसमें था कि तुम्हें अपने आप को क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और कैसे रजिस्टर करा पाओगे, जिस दिन तुम रजिस्टर कराने जाओगे उसके कितने महीने पहले तक तुम्हें इंडिया में रहना पड़ेगा, तो 6 महीने पहले तक। तो अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहीं पे देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक मैंने स्क्रीनशॉट रखा है, तो इसी से पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। हालांकि मैंने यहाँ पे एक नोट्स भी है तो वो भी देख लेंगे, इजी वर्ड में यहाँ पे लिखा होता है, पर पहले यही देखो क्या बोल रहा है आर्टिकल नंबर 7। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से कहाँ जा चुका है, पाकिस्तान, वो इंडिया का सिटीजन रहेगा नहीं। लेकिन अगर वो रिटर्न होता है इंडिया में, एक लॉ के तहत, जो लॉ था उसको फॉलो करते हुए अगर वो इंडिया होता है, तो आर्टिकल 6 से क्लॉज बी के तहत उसे सिटीज़न बना लिया जाएगा। और क्लॉज बी में क्या था कि तुम जिस दिन अपने आप को रजिस्टर कराने जाओगे उस दिन से कितने, मतलब जिस दिन रजिस्टर कराने गए उस दिन के 6 महीने पहले से तुम्हें कहाँ पे रहना है, इंडिया में ही रहना है। जिससे ये पॉइंट इतना नहीं क्लिक हो रहा है, ये हमने बड़े डिटेल में और अच्छे से बात किया था आर्टिकल 6 में। अब आप इसको एक बार यहाँ पे देख लो, आर्टिकल 7 माइग्रेशन टू पाकिस्तान, मतलब इंसान कहाँ चला गया, इंडिया से पाकिस्तान। तो जो भी इंसान अगर पाकिस्तान चला जा चुका है 1 मार्च 1947 के बाद, तो भाई वो सिटीज़न नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो रिटर्न करता है इंडिया में, और कैसे रिटर्न कर रहा है, अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब एक सही जो कानून था उसको फॉलो करके वो रिटर्न हो रहा है, तो फिर उसे सिटीज़न मान लिया जाएगा। लेकिन कैसे, कौन सा मैंने क्लॉज बताया था, क्लॉज आर्टिकल 6 का क्लॉज बी। और वो क्या था कि तुम्हें जिस दिन तुम अपने आप को रजिस्टर कराने जाओगे कि भाई मुझे इंडियन सिटीज़न बनना है, उससे कितने महीने पहले तक तुम्हें इंडिया में रहना है, 6 मंथ तक। तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 7। तो ये रहा इसका नोट, ये लिख सकते हो। और अगर 6 समझ गए हो तो 7 में बस बड़ा सिंपल है, यही पॉइंट
जो 6 में समझे थे, और 7 तो बड़ा ईजी है। तो आई होप समझ में आया होगा। अब मिलेंगे आर्टिकल नंबर 8 में।